हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। फ्रेंड्स, पितृलोक का द्वार बंद होने वाला है। जी हाँ, 15 दिनों के लिए हमारे पितृ धरती पर आते हैं और पितरों के आशीर्वाद मिलते हैं हमें। यदि हम उनके लिए कोई सत्कर्म करते हैं, साथ ही यमराज देव भी प्रसन्न होते हैं, प्रभु श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनके निमित्त तर्पण श्राद्ध दान नहीं करते ना, तो पितृ जाते जाते हमें रोते हुए अपनी अभिश्राप दे के भी जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं पर। तो आपको क्या करना है, पितृ अमावस्या पर, जो कि 21 तारीख को रविवार के दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो भी सूर्योदय के समय तक जाग करके आपको नदी, तालाब या फिर घर पे ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। एक वस्त्र शरीर पर जरूर होना चाहिए और फिर आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। ऐसे तो विधि होती है, आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। कहीं नदी तालाब किनारे जा करके पहले उसमें डुबकी लगा लें, फिर उसे गीले वस्त्र से ही तर्पण किया जाता है। और पति पत्नी दोनों करते हैं अपने माता पिता, अपने पितरों के निमित्त। अब पितृ प्रसन्न करने के लिए पिंडदान भी किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए, अमावस्या पर चावल के आटे के 5 पिंड बना लें और इसे केले के पत्ते पर रख करके नदी में प्रवाहित कर सकते हैं पितरों के नाम से। ये उनके लिए भोजन का काम होता है, जो कि अगले पितृ अमावस्या तक 1 साल के लिए उनके लिए भोजन का आपने प्रबंध कर दिया। और इसी दिन पंचबलि निकाली जाती है। पंचबलि का अर्थ होता है कि 5 जगह भोजन रखा जाता है पितरों में, कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी, ब्राह्मण के लिए। और इसमें भी 5 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें खीर, पूरी, उड़द दाल की दही बड़े होते हैं और साथ ही भात और वृंदावनी, जिसे हम कढ़ी कहते हैं। और इस दिन अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। एक गोबर का कंडा, जिसे उपला कहते हैं, ले लें, उसे जला के रख लें हवन कुंड में। अब उसके ऊपर काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल जरूर यूज करें, गुड़, देसी कपूर मिक्स करके और फिर उसके ऊपर हवन करते हुए आहुति देते हुए डालें। आहुति देने का मंत्र इस प्रकार से है: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ये कार्य यदि घर के पुरुष करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से, तो आपको चाहिए कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें या सुन लें, और या फिर आप गौ माता को हरी घास खिला दें पितरों के निमित्त। और ये भी नहीं कर सकते तो खुले आसमान के नीचे चले जाएं, दोनों हाथ उठा करके, हे पितरों, मैं आपकी संतान हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और एक काम और आप कर सकते हैं, इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गरुड़ पुराण में। अब अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो उन्हें कच्चा अन्न भी दे सकते हैं, जिसे हम सीधा कहते हैं, परंतु साथ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा होती है ब्राह्मणी के लिए और ब्राह्मण के परिवार के लिए। गरीबों में आप बांटेंगे, पहले आपको ब्राह्मण को देना जरूरी है यदि आप पितृ की कृपा चाहते हैं।